हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स के बारे में उसको डिफ़ाइन कर दिया है। ये लर्निंग आउटकम्स की बात जो है वो 1986 की पॉलिसी में ही आई थी, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत 1992 के बाद आई थी। तो लर्निंग आउटकम्स हैं क्या, और ये लर्निंग इंडिकेटर्स और लर्निंग आउटकम ये ऑब्जेक्टिव से कैसे अलग हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और एक लर्निंग आउटकम्स के अच्छे गुण क्या होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है तीनों में। आमतौर पर शिक्षकों को इसमें दिक्कत होती है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है। जब ये तीन चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हमें ये लगेगा कि लर्निंग गैप कहाँ होता है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे प्रोवाइड करने हैं बच्चों को। तो आइए बात करते हैं इन शॉर्ट में इसमें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग इंडिकेटर्स और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि दीज आर द गोल्स द टीचर्स सेट टू अचीव फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट। माने एक टीचर जो है वो कोर्स के हिसाब से, जो कोर्स दिया गया है, सिलेबस दिया गया, उसके हिसाब से क्या एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि बच्चों को देखने का। और लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो है कि लर्नर्स जो हैं क्या करेंगे, किसी चीज़ को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के बाद वो क्या करते हुए दिखते हैं। तो व्हाट डू लर्नर्स एक्चुअली डू टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो लर्निंग जो है कैसे विजिबल होगा, कि लर्निंग को कैसे हम मेज़र कर पाएंगे या कैसे ऑब्जर्वेबल होगा, वो हम लोग लर्निंग आउटकम्स में हम लोग देखते हैं। आमतौर पे लर्निंग आउटकम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बताई जाती हैं कि लर्निंग आउटकम्स जो है स्मार्ट होता है, मतलब एस फॉर स्पेसिफिक होता है, एम फॉर मेजरेबल होता है, ए फॉर अचीवेबल होता है, आर फॉर रिलेवेंट होता है, एंड टी फॉर टाइम बाउंड होता है। तो लर्निंग आउटकम्स में जब ये सारे पांचों गुण आ जाएंगे तो समझेंगे कि लर्निंग आउटकम्स जो है वो कंप्लीट है। अगर वो लर्निंग आउटकम्स में इन पांचों गुण में से कोई भी एक कम है तो हम कहेंगे कि लर्निंग आउटकम्स इनकम्प्लीट है। तो लर्निंग आउटकम्स जो है वो इसका एक कहते हैं कि व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू और बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हेन दे हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम। Learning indicators. These are the evidences of learning. These are those points which indicates extent of learning and its quality. Learning indicators जो है वो साक्ष्य हैं सीखने के, वो एविडेंस है सीखने के। एक तरह से वो चेक पॉइंट्स हैं कि कैसे पता चले कि किसी बच्चे ने उन सब चीज़ों को, लर्निंग आउटकम्स को पता कर लिया है। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। अगर हम क्लास 7th में बच्चों को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, पौधों में पोषण के बारे में पढ़ाते हैं, तो सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वुड बी द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे मुख्तलिफ विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन, पोषण को समझ पाएंगे। टू लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में सीखेंगे। टू लर्न अबाउट द रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियों के बारे में जानेंगे। हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें समझ है उसको कैसे विजिबल कैसे कर सकते हैं, उनके लर्निंग को हम विजिबल कैसे कर सकते हैं, उनके जो उन्हें समझ लिया है, उनको जो जान लिया है उसको हम विजिबल कैसे कर सकते हैं, कि वो सब चीज़ें तो विजिबल नहीं होंगी, उनकी समझ को, उनकी लर्निंग को, उनके ज्ञान को। तो उसके लिए हियर कम्स द रोल ऑफ लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स का काम शुरू होता है। वी कैन राइट इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। सो वी विल राइट हियर द लर्नर is able to enlist component of nutrients, classify autotrophic and heterotrophic animals, demonstrate how sunlight is essential for photosynthesis, compare the parasitic and saprophytic nutrition, value the importance of plants in purifying the atmosphere, define photosynthesis
एंड क्रिएट अ वेब चार्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। मतलब ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे टू एनलिस्ट, टू क्लासीफाई, टू डेमोन्स्ट्रेट, कंपेयर, वैल्यू, डिफाइन, क्रिएट, डेवलप ए प्रोजेक्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ऐसा लगता है कि इनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ये विजिबल हो सकता है। तो लर्निंग आउटकम्स जब भी हम लोग लिखते हैं उसमें उन शब्दों का, उन एक्शन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिनसे उसके लर्निंग आउटकम्स के या बच्चों के सीखने को विजिबल बनाया जा सकता है, वो दिखता है, बच्चे ऐसे करते दिखते हैं, बच्चे ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो उसको हम लोग लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। अब लर्निंग इंडिकेटर्स क्या होंगे? लर्निंग इंडिकेटर्स वो होंगे जो बच्चे लिस्ट करेंगे, लिस्ट बाय स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स शीट, जो बच्चे एक्टिविटी करेंगे, जो प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, जो वेब चार्ट बना के लाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल बना के लाएंगे, वो लर्निंग इंडिकेटर्स होंगे जिनको देख के हमें पता चलेगा कि बच्चों ने लर्निंग आउटकम्स को पा लिया है, बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम्स आ गया है। नाउ ऑल दीज लर्निंग इंडिकेटर्स indicate whether the learning outcomes are met or not. With the help of these indicators, these evidence, these points, teachers can also identify the learning level of each outcome. आप दोबारा जितने भी अपने वर्ब इस्तेमाल किए हैं इसमें, जो लर्निंग आउटकम्स को लिखने में, उसमें आप देखेंगे तो टू लिस्ट, इसको अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो उन्होंने बनाया है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो हायरार्किकल ऑर्डर है, उसमें आप देखते हैं टू लिस्ट करना, टू क्लासीफाई, डेमोन्स्ट्रेट, कंपेयर, वैल्यू, डिफाइन, क्रिएट एंड डेवलप, ये सारे जितने भी हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पे आप उसको ला सकते हैं। जैसे एनलिस्ट करना, वो नॉलेज का पार्ट है, जिसको इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। क्लासीफाई करेंगे, जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तभी क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेशन का आता है तो हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसमें ये एप्लीकेशन का है। कंपेयर करते हैं, जब हम दोनों चीज़ों को जानते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद जब आप किसी चीज़ को एवेल्यूएट कब करते हैं, जब आप उसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं, वो इवैल्यूएशन आता है। और जब आप कोई एक वेब चार्ट बना देते हैं या किसी चीज़ को डेवलप कर देते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका, तो वो एक क्रिएशन होगा, वो क्रिएटिविटी आती है। अब फिर डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, फिर ये नॉलेज का पार्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर पे है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जब तक हम लोग लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बच्चों को नहीं बता पाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में बच्चों से बात नहीं कर सकते। अगर बच्चे लिस्ट करना नहीं जानेंगे, क्लासीफाई करना नहीं जानेंगे, डिफाइन करना नहीं जानेंगे, उनको हम क्रिएट करने के लिए वेब चार्ट देंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो लर्निंग आउटकम्स जो है वो टीचर्स को एक और बच्चों को और उनके गार्जियंस को भी, उनके पेरेंट्स को भी, यहाँ तक कि जो हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी है या जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं या हमारा जो सिस्टम है या हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको एक पॉइंट देता है, उनको कि उनको एक राह, एक स्टेटमेंट है कि हमारे बच्चे को कितना आना चाहिए और वो अभी बच्चे हमारे किस लेवल के हैं, उनको हम मेज़र कर सकते हैं, उनको विजिबिलिटी है, क्योंकि उनके जो सीखने का जो उनका क्रम है उसमें वो विजिबल होता है कि हाँ, अमुक क्लास के बच्चे जो हैं उनके अंदर ये दक्षताएं आ गई हैं, उनके अंदर नॉलेज, उनका स्किल, उनके एटीट्यूड में ये बदलाव आया है। क्योंकि लर्निंग तो कहते ही हैं मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर को, जब बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आता है तो वो लर्निंग कहलाता है। और लर्निंग आउटकम्स उन्हीं बदलाव को मेज़र करता है, उन्हीं बदलाव को एक ख़ास पीरियड में बच्चों की जो दक्षताएं हैं उनमें उन्नयन हुआ है कि नहीं, उसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, उसको देखता है। लर्निंग आउटकम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप MLL की बातें करते थे, मिनिमम ऑफ लेवल ऑफ लर्निंग, जो 1992 में जो बातें आई थी, उसी का उसमें चूँकि फोकस्ड जो है वो एटीट्यूड पे या बच्चों के अफेक्टिव डोमेन पे कम था और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा था। लेकिन अभी जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें तीनों, जो अफेक्टिव हैं, कॉग्निटिव हैं एंड साइकोमोटर डोमेन, मतलब बच्चों के जो नॉलेज हैं, स्किल्स हैं एंड एटीट्यूड, तीनों को फोकस करके किया गया है। और
ये बच्चों के ऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि ये लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग इंडिकेटर्स ये बहुत ही टीचर्स को समझ में बात आएगी। और जब बच्चे अपने क्लास वाइज जो है वो लर्निंग आउटकम्स को नहीं पा पाते हैं तो उसको हम लोग लर्निंग गैप कहते हैं, उसी को हम लोग अधिगम न्यूनता या अधिगम शून्यता कहते हैं। धन्यवाद।